अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने ठोका तूफानी शतक तो विराट कोहली ने भी कमाल का लगाया अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वार्म अप टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 9 बड़े छक्कों के साथ इतिहास रचा, तो वहीं पर विराट ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार किस प्रकार से इन दोनों बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों जानेंगे पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी का करारा जवाब देते हुए शुरुआत काफ़ी शानदार की और शुरुआती 3 ओवरों में ही टीम के लिए 28 रन बटोर लिए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 3-3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसमें एक कमाल का चौका यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी को पावर प्ले में भी जारी रखा और इसी दौरान दोस्तों एक और कमाल का चौका देखने को मिला यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता का इंतजार था और ये पहली सफलता पावर प्ले में भारतीय टीम के हाथ नहीं लगी और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 52 रन बनाए इस टीम ने। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 8वें ओवर में 62 रनों के स्कोर पर इब्राहिम जादरान के रूप में पहली सफलता मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक छोर से शानदार बल्लेबाजी जारी रही यहाँ पर गुरबाज के बल्ले से। गुरबाज ने कई दमदार शॉट भी खेले। इस दौरान दोस्तों एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये एक कमाल का व अद्भुत शॉट था। इसके बाद उनके बल्ले से सामने की तरफ भी एक कमाल का शॉट देखने को मिला। अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक रहमानुल्लाह गुरबाज पूरा कर चुके थे और भारतीय टीम के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहा था टीम इंडिया के सामने एक चुनौती थी अब इसका विकेट लेने की। लेकिन दोस्तों इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक 148 रनों तक पहुंचा दिया इस बल्लेबाज की शानदार तूफानी बल्लेबाजी के दम पर। लेकिन दोस्तों वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम को रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली जब वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर इस टीम के लिए अंत में उमर जई के बल्ले से एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कमाल के कुछ शॉट खेले और आखिरी 5 ओवरों में उनके द्वारा हुई तूफानी बल्लेबाजी के दम पर बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो गई अफगानिस्तान की टीम। जहाँ पर दोस्तों हम बात करें उमर जई के बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले 18वें ओवर में, जब उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय गेंदबाजी को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हुए उमर जई। अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के सामने बड़ी विपदा आ चुकी थी कि आखिरकार इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों उमर जई आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जबकि राशिद खान ने भी आखिरी ओवर में उनका बेहतरीन साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मात्र 21 गेंदों पर 60 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों से यहाँ पर कमाल के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, क्योंकि बड़े स्कोर का लक्ष्य का पीछा टीम इंडिया कर रही थी और शुरुआती ओवर की तीसरी गेंद पर ही फजल हक फारूकी के एक बेहतरीन चौका रोहित शर्मा ने फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी जो उठाई थी उसको बखूबी निभाते हुए नजर आए और कुछ बेहतरीन शॉटों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नवीन उलग की एक गेंद पर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा।
इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने रोहित के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान विराट कोहली और रोहित दोनों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले, जहां पर रोहित ने एक कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद विराट कोहली ने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी विराट के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर टीम के स्कोर को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। लेकिन रोहित ने अपना पहला छक्का इस मुकाबले का 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो उन्होंने अपने छक्कों का आगाज किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। 9वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मिडॉन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। ये अद्भुत शॉट था जो उनके बल्ले से देखने को मिला और कलात्मक शॉट के चलते उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस छक्के को देखकर विराट भी हैरत में पड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 96 रनों तक पहुंच गया। अब रोहित शर्मा अपने शानदार अर्धशतक पूरा करने से मात्र 1 रन दूर थे, तो वहीं पर विराट कोहली भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार चौका लगाया मुजीब की गेंद पर और इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 33 गेंदों पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित शर्मा की। लेकिन अर्धशतक के बाद अब बारी थी रोहित को और भी तूफानी बल्लेबाजी करने की, क्योंकि भारतीय टीम के सामने अभी भी बड़ा लक्ष्य बचा हुआ था। भले ही भारतीय टीम 100 रनों का स्कोर पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी टीम को जीत के लिए रोहित का बना रहना क्रीज पर जरूरी था। लेकिन इसी बीच रोहित ने एक बार फिर फजल हक फारूकी जब गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर कमाल का छक्का सामने की तरफ जड़ दिया। ये तो अद्भुत शॉट था जो उनके बल्ले से निकला। इसके बाद तो दोस्तों कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक और कमाल का शॉट सामने की तरफ ही जड़ा और ये उनकी पारी का चौथा छक्का था। अब भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति तक 140 रन पहुंच चुका था, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही विकेट टीम इंडिया ने गंवाया था। विराट और रोहित अब पूरी तरीके से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले का एक ऐसा ओवर देखने को मिला जो कि था इस पारी का 15वां ओवर, जिसने पूरी तरीके से मुकाबला पलट दिया। जब पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने मिडॉन के ऊपर से कमाल का छक्का लगाया। नवीन उलक के ओवर की पहली गेंद पर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों रोहित कहां पीछे रहने वाले थे। ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को एक बार फिर टारगेट किया और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। 3 गेंदों पर 2 छक्के इस ओवर में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद को भी रोहित ने नहीं बख्शा और इस गेंद पर भी कमाल की शॉट गेंद थी, जिस पर कमाल का ही शॉट रोहित के बल्ले से देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में उन्होंने 20 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। तभी 16वां ओवर डालने आए राशिद खान के ओवर की गेंद पर भी रोहित ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। अब पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे रोहित। तभी दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर आमना सामना हुआ विराट कोहली और नवीन का। लेकिन यहां पर विराट कोहली के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को धीरे से सहलाया और टाइमिंग के साथ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक बार फिर नवीन और विराट का आमना सामना देखने लायक था। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट के बल्ले से एक और अद्भुत शॉट देखने को मिला, जब मुजीब की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी कमाल का छक्का था। अब दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा अपने तूफानी शतक की तरफ बढ़ रहे थे और सिंगल के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक मात्र 50 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित शर्मा की और एक कमाल का ही शतक उनके बल्ले से देखने को मिला और कमाल की वापसी T20 क्रिकेट में उन्होंने कर दी, क्योंकि ये धमाका अब दूर तक सुनाई देने वाला था। क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी करके रोहित शर्मा ने वापसी की वो वाकई में लाजवाब थी।
वहीं पर दोस्तों अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में मात्र 12 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने भी एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी भी शानदार बल्लेबाजी रही जहां पर इन्होंने एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की तरफ बढ़ाया। लेकिन यहां पर मुकाबले को फिनिश किया विराट कोहली के बल्ले से निकले हुए शानदार छक्के ने और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों रोहित और विराट की ये शानदार बल्लेबाजी आपको कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।